हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। और प्रश्न जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आप लोगों को पता होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। उस चैप्टर का कल थ्योरी बता दिए थे, फार्मूला उसमें सब फार्मूला लिखवा दिए थे। उतना ही फार्मूला आप लोगों को पढ़ना है और उसी के बारे में जानना है बस। और उसी से रिलेटेड ही पूरा प्रश्न है। बढ़िया बढ़िया। एक चीज़ और बता दें, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने एमसीक्यू में देखा, तो आप लोग एमसीक्यू वाले प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद जो है 2 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न, ठीक है, इसी प्रकार से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया कि tan, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 2/3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली इसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीज़ यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। जैसे फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये होता है आप लोगों का फार्मूला। और ये फार्मूला अगर पता है तो ये प्रश्न जो है एकदम सिंपल हो गया। ओके, तो ये प्रश्न 1 नंबर में लिखित में, जैसे रिटन में भी आता है, एमसीक्यू भी आता है और रिटन में भी, तो ये रिटन में आ सकता है। यहाँ से सिंपल हो जाएगा। देखिए tan 2/3, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, π/2, तो इंटू π/2। अब देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से आ गया सिंपल tan π/3। और tan π/3 यानी tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान होता है √3। ओके, तो ये रहा आप लोगों का आंसर। इस प्रकार से आप जो प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए बच्चों, अब जो है दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों का है tan इनवर्स, फिर उसके बाद √1 माइनस cos x 1 प्लस cos x को सरल कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न जो है आने के लिए अभी हो सकता है कि रूट को हटा करके इस तरह का भी बन सकता है। तो अगर रूट को हटा देगा तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो है किसी चीज़ का फार्मूला बन रहा है, और अगर नहीं भी बन रहा है तो हमको किसी भी प्रकार से इसको पूरे को सॉल्व करके हमको, देखिए यहाँ tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan को लाना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेल्फ एडजस्टमेंट होंगे, जिससे क्या होगा, ये अपने आप आराम से कट जाएगा और उसके बाद आंसर बच जाएगा। तो अगर सेल्फ एडजस्टमेंट करना है तो यानी इसके अंदर हमको किसी भी प्रकार से सॉल्व करके tan को लेकर आना पड़ेगा। तो tan को लाने के लिए अगर आप ध्यान दें तो आपको 2 फार्मूला पता होना चाहिए। एक 1 माइनस cos x का, तो इसका होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस cos x का, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, तो यहाँ पर 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला से यहाँ पर लग जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन ओइन के लिए फार्मूला अभी तक तो नहीं है, वैसे निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार से, बट साइन अगर आएगा तो उसका भी हम आइडिया बता देंगे किस प्रकार से सरल करना है। अगर साइन रहेगा तो कैसे हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, अभी सवाल आएगा तो बताते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स यहाँ से क्या आएगा, देखिए √1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x की जगह रखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, और अपान में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ से फिर और सॉल्व करें तो देखिए tan इनवर्स √ में 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस आप सभी को पता होगा कि होता है tan, तो यानी tan स्क्वायर x/2। अब देखिए tan स्क्वायर x/2, तो इसको लिख देंगे क्या, tan x/2, क्योंकि रूट है ना, तो रूट हटेगा तो हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स, यहाँ फिर आ जाएगा tan x/2। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टमेंट, तो यहाँ से डायरेक्टली बचेगा x/2। देखिए इस प्रकार से जो है हमको प्रश्न में ये ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे इस रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तो सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिर आंसर ही नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे देखिए प्रश्न क्या है, tan इनवर्स, उसके बाद ये पूरा है इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये दोनों रूट में है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, रूट में है, केवल प्लस का अंतर है, इक्वल टू π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स।
तो देखिए अगर इसको प्रूव करना है तो आपको सिंपली पहले तो ध्यान ये देना है, अभी पीछे के प्रश्न में मैंने बताया है कि किसी भी प्रकार से हमको इसको सरल करके क्या चीज लेना पड़ेगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर tan इनवर्स है तो यानी tan में इसको पूरे को लाना पड़ेगा। तो tan लाना है तो पहले हम x का कुछ वैल्यू तो माने, तो x का अगर कुछ भी वैल्यू मानेंगे तभी जाकर सरल होगा। तो x की वैल्यू हम क्या चीज माने, आप सभी को ये चीज तो होना चाहिए ना ज्ञात। तो ये बताइए 1 + x है, 1 - x है, तो आप यहाँ पर सिंपली अगर देखा जाए तो या तो साइन ले लीजिए या तो cos x ले लीजिए, सिंपल। आप sin 2 थीटा भी ले सकते हैं, cos 2 थीटा तो एकदम होगा, cos 2 थीटा तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, cos को लेंगे, cos को लेंगे। अभी देखिए कितने सिंपल से हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो करेंगे क्या, लेट यानी माना x = cos ऑफ थीटा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे देखिए यहाँ से बनेगा क्या, सिंपल बन जाएगा। पहले तो tan इनवर्स यहाँ से और आ जाएगा, देखिए 1 + cos x, तो √1 + cos x, cos थीटा रहेगा, सॉरी भाई x नहीं रहेगा, -1 - cos ऑफ थीटा अपान यहाँ पर आ जाएगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos ऑफ थीटा। ओके, इतना आ गया। अब देखिए एक चीज और समझिए, अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रश्न कभी भी आता है, तो मैं क्लास 9th वालों को बच्चे से ही बताते आ रहा हूं कि जब कभी ऐसा प्रश्न है तो सिंपली आपको वहां पर हर का प्रमेयीकरण करना चाहिए। हर के प्रमेयीकरण करने से ये होता है, पहली बात तो रूट गायब हो जाता है, और जैसे ही रूट गायब होता है तो उससे थोड़ा और सिंपल हो जाता है। ओके, तो ऐसा प्रश्न जो है आप लोगों को इस चैप्टर में कम से कम 2-3 जगह मिलेंगे जरूर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हर का प्रमेयीकरण। तो देखिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ये चीज तो एक बार लिखेंगे पूरा। तो चलिए उतार लेते हैं, 1 + cos x, cos थीटा रहेगा, -1 - cos ऑफ थीटा, और आ जाएगा देखिए 1 + cos ऑफ थीटा, 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos ऑफ थीटा। अब जब हम इसका हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो आपको ज्ञात रहना चाहिए कि ये चीज जो नीचे है इसी चीज का चिन्ह बदल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 + cos ऑफ थीटा -1 - cos ऑफ थीटा। सेम चीज यहाँ पर आ जाएगा 1 + cos ऑफ थीटा 1 - cos ऑफ थीटा। ओके, ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहुंच गए हम। अब उसके बाद आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि a - b इंटू में है ना, तो a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए a + b a - b, a + b a - b। अब एक लाइन हम थोड़ा सा आप लोगों को बचाने के चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि देखिए tan इनवर्स, अब यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि इस चीज का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए लिख देते हैं, तो लिखेंगे क्या, देखिए 1 + cos थीटा -1 - cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी लाइन में हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको लिख दिए। अब यहाँ पर जब लिखना रहेगा तो a² - b² लिखेंगे, तो a² - b², यानी अब देखिए इस चीज का यहाँ से सिंपल हो जाएगा 1 + cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर -1 - cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, चलिए एक लाइन थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे देखिए tan इनवर्स। अगर नहीं दिख रहा होगा तो भैया थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। tan इनवर्स देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए a² यानी 1 + cos थीटा का जब वर्ग करेंगे, रूट में है ना, तो डायरेक्टली रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 + cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मतलब नहीं है, जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 - cos ऑफ थीटा। उसके बाद माइनस, अब 2a भी होता है फार्मूले में ना, तो 2 तो बाहर आएगा ही आएगा। ओके, अब ab, जब ab देखिए अंडर रूट में फिर जाएगा, और अंडर रूट में जब आएगा तो यहाँ से बचेगा 1 - cos थीटा, और दूसरा वाला है 1 + cos थीटा, 1 + cos ऑफ थीटा, रूट के अंदर है, अपान में क्या आएगा, यहाँ पर रूट नहीं है, ठीक है ना, वो केवल इसी के अंदर है, इस पूरे रूट में। अपान में क्या आएगा, देखिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 + cos ऑफ थीटा
1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, इतना प्रश्न देखिए यहाँ तक तो आ गया सिंपल। ओके, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसमें आगे, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ेंगे हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, ये जो हमको प्रूव करना है π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x, इसी को हम थोड़ा सा इरेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब करेंगे क्या, अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतने में हम कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए tan इनवर्स, उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ये है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 कितना बचेगा 2, उसके बाद देखिए -2, तो -2, फिर अंडर रूट में क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर जो है क्या बच रहा है tan इनवर्स, उसके बाद देखिए ये दोनों कटने के बाद 1 प्लस 1 यहाँ बच गया 2 -2, अब ध्यान दीजिए बच क्या रहा है, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर बचेगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार लिख देते हैं चलिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा -1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये चीज देखिए यहाँ से बच गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद तो एकदम इजी है, अब तो आप ही लोग कर ले जाएंगे tan इनवर्स, ये देखिए 2 को यहाँ से लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का जब रूट लेंगे तो बचेगा साइन ऑफ थीटा, ये चीज तो हमें लगता है इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपान यहाँ से 1 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 कॉस ऑफ थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपान कॉस ऑफ थीटा। अब हम अगर आपको एक चीज बताना चाहें तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया है कि 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला वैसे तो नहीं है, लेकिन हम बना देंगे, अभी देखिए कैसे बनना है। कॉस थीटा का ऐसे में फार्मूला है, लेकिन जो फार्मूला हम यहाँ चाहते हैं वो यूज नहीं होगा। कॉस थीटा का देखिए हाफ एंगल जब फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का हाफ एंगल कोई फार्मूला नहीं है, कॉस थीटा का हाफ एंगल में नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से एक चीज तो बन सकता है ना, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा। ओके, साइन थीटा को cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, अपान cos थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा। अब हमें लगता है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन का आंसर अब निकलने वाला, बस थोड़ा सा 2 लाइनें और, तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए थे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा, और यहाँ हो गया साइन π/2 माइनस थीटा। अब जो है हम हाफ एंगल फार्मूला आराम से लगा सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला कैसे लगेगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे को आप थीटा लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब थीटा/2 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा π/4 माइनस थीटा/2। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि π/4 कहाँ से आया, पूरे थीटा को हम क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं, तो π/2 का आधा π/4, थीटा का आधा तो थीटा/2 होगा, अपान साइन थीटा। साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला तो आप सभी को पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा/2 यानी π/4 माइनस थीटा/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए इस प्रकार से हो गया ना, तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, आप कहेंगे सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से ए पूरा साइन कैंसिल, क्या बचा, देखिए साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स साइन बाई कॉस, तो इसका फार्मूला होता है देखिए tan π/4 माइनस थीटा/2। देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ अब सॉल्व हुआ। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, बचेगा सिंपल π/4 माइनस थीटा/2। अब थीटा क्या है, थीटा तो हमने किया था ना, तो हमने माना था x बराबर कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सिंपल कॉस इनवर्स x।
थीटा का मान क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स, और हमको करना क्या है, इसी के जगह बस सिंपल पुट कर देना है, पाई/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर आप ध्यान दिए हो तो आपको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आप जो है इस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर साइन माने होते शुरू में साइन, तो आपको यहाँ बदलने की आवश्यकता हो सकता है पड़ जाए। एक बार आप लोग देख सकते हैं, साइन मान के एक बार देखिएगा, नहीं आएगा तो हमको बता दीजिएगा, तो हम बता सकते हैं इसको फिर से साइन लेकर, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऐसे ही थोड़ा बढ़िया बढ़िया प्रश्न लिए है ना, तो चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये बच्चों अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। ये भी प्रश्न जो है कुछ मिलता जुलता सेम उसी प्रकार से है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि किस प्रकार से हम इसमें करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स का 1 माइनस कॉस एक्स का बना लें, या फिर 1 माइनस साइन एक्स का बना लें, तो वहां से हम जो है इसको tan के फॉर्मेट में ला सकते हैं, पहला कंडीशन। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स या 1 माइनस साइन एक्स तो नहीं बनने वाला है। तो अगर उस प्रकार से नहीं बनना है तो हम इसको देखते हैं, या तो हो सकता है tan में बन जाए, जैसे tan का भी तो फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं, tan इनवर्स फिर हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये चीज है। अब इसमें हमको किसी भी प्रकार से इस पूरे को सॉल्व करके हमको tan मिलाना है। जब tan ले आएंगे तो एडजस्टमेंट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो करेंगे क्या, देखिए tan इनवर्स, यहां से हम क्या करेंगे, cos को सिंपल लेंगे कॉमन, cos को कॉमन लेंगे, या तो आप बुक में देखेंगे तो आपको दे सकता है कि cos से डिवाइड करने पर, या तो cos से डिवाइड करें या तो कॉमन ले, बात एक ही है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, cos को लेते हैं कॉमन। तो जैसे ही cos को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, एक बार लिख दें, चलिए लिख देते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपान, अब यहाँ भी कॉस एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन बाई कॉस एक्स, साइन बाई कॉस एक्स, ये हो गया ना। अब देखिए अब तो आपको लग ही रहा होगा, हाँ आप कर लेंगे, कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, tan इनवर्स, यहाँ से बचेगा देखिए 1 माइनस tan एक्स, 1 माइनस tan एक्स अपान 1 प्लस tan एक्स। अब ये किस प्रकार से करेंगे, अब एक चीज का आपको फॉर्मेट अगर पता हो तो हो जाएगा काम। जैसे एक आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे tan एक्स माइनस वाई, तो फार्मूला होता था tan एक्स माइनस tan वाई अपान 1 माइनस tan एक्स tan वाई। तो अगर ध्यान दें तो कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे एक बार tan पाई/4 लिखिए, tan पाई/4 माइनस tan ऑफ x अपान 1 प्लस tan पाई/4 इंटू tan x। देखिए इस प्रकार से हो गया ना। अब आप कह देंगे बिल्कुल tan पाई/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस एक्स, ओके। तो अब इसका अगर हम फिर से तोड़ें तो tan पाई/4 माइनस tan एक्स 1 प्लस tan एक्स tan वाई हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan एडजस्टमेंट हुआ तो बचेगा क्या, पाई/4 माइनस एक्स। तो चूंकि हमने एक्स को कुछ माना नहीं था तो इसलिए हमारा आंसर डायरेक्टली यही हो जाएगा, ओके। तो आप लोगों को ध्यान यही देना है कि किस प्रकार से जो हम इसको सरल करके वही चीज लेकर आए जो कि ब्रैकेट के बाहर है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी दूसरा रहे अंदर दूसरा तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न यानी 5वें प्रश्न की तरफ। अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। तो 5वां नंबर प्रश्न जो है इस मॉडल का केवल एक प्रश्न ही है, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर कहीं भी आता है तो आप लोग उसको कर ले जाएंगे। सिंपली आपको ध्यान देना कि कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं। अगर कन्वर्ट करने आ गया तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो पहले तो हम जानते हैं भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला तो होता है फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये रहा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा।
अभी एक क्वेश्चन इसी प्रकार से कर रहे थे, अभी को पता चला गड़बड़ कहाँ था। उसमें फार्मूले में तो माइनस होता है लेकिन हम प्लस कर दे रहे थे, आ रहा था 77, माइनस रहेगा वहाँ पर, लेकिन अब क्या ही फायदा। चलिए देखते हैं। अब इसके आगे जब करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, फार्मूले में पुट करें तो देखिए यक्स 8/17, 8/17, वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। ओके, अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए साइन इनवर्स 8/17। अब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है सिंपली 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5, यहाँ से बचेगा देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। ओके, तो अब जो है हम इसको तो एकदम सिंपल से सरल कर लेंगे। साइन इनवर्स 8/17 इंटू, अब देखिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट बताएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा उतनी को। 25 माइनस 9 16, चलिए एक बार और लिख देते हैं भाई, 16/25 प्लस 3/5, अब यहाँ पर आएगा 225। अब ये मत कहिएगा कि कैसे आया, 289 माइनस 64 अपान में 289, यहाँ तक तो सिंपल सबको आ गया। अब उसके आगे थोड़ा सा है, साइन इनवर्स 8/17 इंटू 16 का 4, 25 का 5, 3/5 इंटू इसका कितना होता है 15/17। ओके, तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स 8 चौक 32/85 प्लस यहाँ हो गया 15 45/85, तो यहाँ से आ गया देखिए साइन इनवर्स 5 2 7 4 3 7 77/85। अब हमको सिंपली करना क्या है, साइन इनवर्स एक्स को tan में बदलना है, साइन इनवर्स एक्स को tan में बदलना है ना, तो आप तो कर ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स इक्वल टू कितना है भाई 77/85। हमको इसको क्या मानेंगे, कोई भी वैल्यू हम ले लेंगे, थीटा या ABCD आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया साइन इनवर्स इतना का थीटा हो गया, तो साइन को ले जाएंगे हम इधर, तो हो जाएगा क्या साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 77/85, 77/85 आ गया। अब क्या करना है, बनाइए त्रिभुज, लगाइए 10 वाला पर में, थीटा को यहाँ लीजिए, साइन थीटा लंबाई कर्ण, क्या निकालना है आधार। अब देखिए ABC आप लोग नामकरण तो कर ही लेंगे, तो हमको निकालना क्या है BC इक्वल टू अंडर रूट 85 का स्क्वायर माइनस 77 यानी 77 का स्क्वायर। इतना हो गया ना। अब इसके बाद तो आसान ही है, 85 का स्क्वायर होता है 25 72 25 माइनस 77 का स्क्वायर कितना होता है 77 का, भैया हम तो खैर अभी पीछे लगाए हैं ना, तो इसलिए एक बार याद ही हो गया। पीछे अभी एक प्रश्न इसी प्रकार का कर रहे थे, उसमें चिन्ह का गड़बड़ हो गया तो उसे हटाना पड़ा। तो यहाँ से देखिए इस चीज़ को जब हम घटाएंगे तो कॉम्बिनेशन अगर बनेगा भी तो इसी कॉम्बिनेशन का बनेगा 36 का, तो 36 का होता है 1296, आप लोग घटा लीजिएगा उतना ही आएगा। यहाँ से आ गया 36। तो अब हमको जाना किसमें है, देखिए साइन से थे, अब आप त्रिकोणमिति की 5 अनुपात साइन को छोड़ करके वो तो यही है, तो 5वां अनुपात में से आप किसी में भी जा सकते हैं। ओके, तो हमको जाना है tan में, तो क्या करेंगे देखिए tan थीटा इक्वल टू लंबाई आधार 77/36, चलिए tan को उधर भेजिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, यही तो हमको प्रूव करना था, तो ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। ओके, आप लोगों को ध्यान ये देना भैया किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ साइन कॉस का जो भी था फार्मूला लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न तक हो गया। चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध दो प्रश्न और करा देते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आगे हम, चूंकि ये प्रश्न छोटा था, ये भी छोटा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही फ्रेम में ले लेते हैं, यानी दोनों को साथ में। तो देखिए यहाँ पर जो है सिंपल ये प्रश्न कभी भी आएगा तो 1 नंबर में, हमको लगता है जहां तक उम्मीद है MCQ भी दे सकता है। तो देखिए tan इनवर्स √3, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3। चलिए एक बार लिख देते हैं माइनस, अब इसको हम पहले थोड़ा सिंपली कर दें इसीलिए इसको रोके थे, माइनस आप सभी को पता होना चाहिए cos sec cot,
उसके अंदर जब कभी निगेटिव में आता है तो फार्मूला बन जाता है पाई माइनस जो भी चीज़ है सेक इनवर्स 2। अब तो आप लोग कर ही ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स रूट में 3 माइनस पाई माइनस का प्लस सेक इनवर्स 2। ओके, तो tan इनवर्स रूट 3। अब रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का, 60 अंश यानी पाई/3, तो पाई/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 किसका होता है। तो पहले तो हम ये जाने कि कॉस में 1/2 किसका होता है। तो कॉस में 1/2 होता है साइन 30 अंश का 1/2 होता है, तो कॉस 60 का 1/2, तो यहाँ पर 60 में जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि पाई/3। ओके, तो अब देखिए पाई/3 तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस पाई/3। ओके, तो यहाँ से देखिए 2 पाई माइनस 3 पाई तो बचेगा -पाई/3। ओके, ये रहा आप लोगों का सिंपल प्रश्न 1 नंबर में। अब यहाँ पर हम आते हैं 7 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर प्रश्न में फिर वही बात, कॉट इनवर्स बाहर है तो हमको अंदर किसी भी प्रकार से कॉट लाना है। अब एक चीज अगर ध्यान दिया जाए तो एक चीज हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर ऊपर कॉट ले आना है तो जाहिर सी बात है कि नीचे tan लाना पड़ेगा। नीचे पूरा कितना लाना पड़ेगा, tan। तो अब हम ये ध्यान देते हैं कि tan बनेगा कैसे, देखते हैं। तो हम कौन सी वैल्यू लें, आप ये बताइए। तो आप कहेंगे ऐसा है, रख के चेक करते हैं। साइन अगर रखें x की जगह तो साइन स्क्वायर x -1, कोई फार्मूला नहीं बनना है कि बनना है, नहीं बनना है। कॉस रखेंगे तो वो भी नहीं बनेगा। tan जैसे देखिए एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हमको tan स्क्वायर थीटा ले आना है तो क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। तो x की वैल्यू सेक को हम ले सकते हैं लगभग। तो अगर x की वैल्यू सेक थीटा ले लेंगे तो सेक आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, माना x बराबर सेक ऑफ थीटा, x बराबर सेक थीटा। तो जब x बराबर सेक थीटा आया तो सिंपली इसे पुट कर देंगे। तो कॉट इनवर्स 1 x का मान सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कॉट इनवर्स, यहाँ पर बचेगा 1/√, में tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है तो अंडर रूट से जब बाहर आएंगे तो हो जाएगा tan। तो कॉट इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 1/tan ऑफ थीटा। और tan ऑफ थीटा भाई उल्टा है तो कॉट होगा ही होगा। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा सब कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा ना कि थीटा का मान सेक इनवर्स x होगा। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है, हमने सोचा एक प्रश्न ले लें, एक प्रश्न और बन सकता है, कई प्रश्न इस पे बन सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो भी है ब्रैकेट के अंदर हमको वही चीज लेकर आना पड़ेगा जो उसके बाहर होगा, तभी जाकर सेल्फ एडजस्टमेंट होगा। ओके, तो ये रहा प्रश्न 7 नंबर तक हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 प्रश्न को और देखते हैं। चलिए 8 नंबर हम प्रश्न देख लें यहीं पर। जैसे 8 नंबर प्रश्न है, चूंकि प्रश्न को मैं पहले से ही एक बढ़िया जगह लिख कर रख लिया हूँ ताकि PYQ आप लोगों का खोजना ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न और है, जैसे देखिए साइन इनवर्स 7 पाई/4 ओके का मुख्य मान निकालिए, का मुख्य मान निकालिए। ओके, तो ये जो है प्रश्न 1 नंबर में पूछ सकता है। ऐसा प्रश्न हम ये नहीं कहेंगे कि साइन में tan में जा सकता है, कॉसेक में जा सकता है, सेक में, कॉस में। तो सिंपली आपको ध्यान ये देना है कि इसके हमको रेंज में जाना पड़ेगा। तो रेंज अगर ध्यान दे तो 7 पाई/4 क्या रेंज में है, आप कहेंगे नहीं है। साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। ठीक है, -π/2 से +π/2। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 7 180/4 45, तो 45 90 70 वो 200 325 के आसपास जा रहा है। तो ये वहाँ पर रेंज में नहीं है, तो हमको पहले रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के लिए ध्यान दें तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स साइन। अब हम 7 पाई/4 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा है, देखते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन, यहाँ पर 7 पाई/4 है
तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 पाई, नहीं 3 पाई तो नहीं होना चाहिए, हम एक चीज़ लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे अगर, तो आप लोग ध्यान दें कि एक इसमें जा रहा है, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4, ये तो रेंज में आ जा रहा है। अब 2 पाई में से जब चेंजिंग करेंगे तो साइन चेंज भी नहीं होगा, लेकिन आएगा क्या, जैसे साइन इनवर्स, तो हो जाएगा साइन, यहाँ पर बच जाएगा माइनस पाई बाई 4। क्यों बचेगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो जब 2 पाई में से जा रहा है तो चतुर्थ में जा रहा है, यानी चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में साइन निगेटिव। अब साइन के अंदर, अब भाई आप सभी को एक चीज़ और पता रहना चाहिए कि साइन के अंदर निगेटिव आता है तो निगेटिव को बाहर भेज देता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 4। ओके, तो अब देखिए अगर आपको नहीं आता, यानी इसका रेंज ना पता होता तो डायरेक्टली 7 पाई बाई 4 लिखते, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पर आ गया माइनस पाई बाई 4 जो कि है 45 डिग्री, और पाई बाई 2 रहता है तो 90। तो आप सभी को पता रहना चाहिए कि रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है, और यहाँ पर आ भी गया माइनस पाई बाई 4। ओके, तो ये रहा आप लोगों का 8 नंबर प्रश्न तक हो गया। एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद चलते हैं एक आध 2 प्रश्न और ले लेते हैं 10 से संबंधित। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे जो कि है 9 नंबर प्रश्न। तो हम एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, यहाँ जो लिखे हैं प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न जो है हम हाफ ईयरली दिए थे उसमें भी आया था, प्री बोर्ड दिए थे उसमें भी आया था, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न हर जगह इंपॉर्टेंट है, अब बोर्ड में तो आ ही जाता है एक आध बार 4 नंबर में। तो ये मान के चलिए कि ये जो है आपका प्रश्न आने का चांसेस इसका ज़्यादा है। तो इस प्रश्न को भाई हम तो यही कहेंगे एकदम रेडी करके ही रखिए। ओके, तो करना क्या है, होता सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो जाता है। जैसे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई। इसी फार्मूले पे आपको रखना है, रखने के बाद अभी एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिए सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए करेंगे क्या, तो हो जाएगा सिंपली देखिए tan इनवर्स, आप लोग एक बार क्वेश्चन को और लिख देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 अपान 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। बस ठीक है, पाई बाई 4 कर दीजिए। अब क्या करना है, tan को आप उधर भेज दीजिए और आसान हो जाएगा। तो जैसे ही tan को भेजेंगे यहाँ से एक बार हमको तो एडिशन करना पड़ेगा, तो एडिशन के लिए देखिए x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपान में क्या आएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, x माइनस 2 x प्लस 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने ये काम ऊपर वाले के लिए किया, अब हमको नीचे वाले, तो ये पूरा जाएगा इसके साथ। तो देखिए x माइनस 2 x प्लस 2, ये पूरा ध्यान दीजिएगा नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपान x माइनस 2 x प्लस 2। आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये पूरा प्रोसेस पहले ऊपर वाले लाइन के लिए हुआ है, उसके बाद ये नीचे का दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इसके साथ गया है, ये आपस में मल्टीप्लाई, अपान में ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा, एक बार लिख देते हैं, यहाँ से देखिए x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपान में, और देखिए नीचे क्या बच रहा है, x माइनस 2 x प्लस 2, तो बचेगा क्या, अच्छा चलिए एक बार लिख देते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब कैसे एक आया, tan को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखिए tan पाई बाई 4। ओके, ये चीज आया, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो 1 आ गया। अब इन पूरे का ले जाएंगे हम इधर मल्टीप्लाई, तो हम ये सोच रहे हैं कि एक बार थोड़ा यही सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे, देखिए इन सब चीज का हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया लंबा चौड़ा होगा ही। ध्यान दीजिए x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर माइनस 1x
माइनस एक्स। ओके, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में प्लस 2x माइनस 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई एक्स में प्लस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में माइनस 2x माइनस 2 अपान ये यहाँ आ जाएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे बचा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ का तो आप सभी को सिंपल प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। बराबर में कितना है? 1। अब ध्यान दीजिए माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2x एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा? आप बोलेंगे सीधे सीधे 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर यहाँ से कर देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ से क्या, ये दोनों हो गया कैंसिल, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, उधर जाएगा तो भी माइनस 3 ही रहेगा, और यहाँ से भेजेंगे जब इधर तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ओके, ये रहा आपका आंसर। ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि प्रश्न में पूछा क्या है, इसका कैसे आंसर निकलेगा। तो कैलकुलेशन में यही लंबा चौड़ा है तो बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 9 नंबर प्रश्न। एक प्रश्न और सोच रहे हैं करने के लिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम चलते हैं एक प्रश्न और करा दे अगले प्रश्न पे। तो चलिए चलते हैं अगले। अब हम चलते हैं इस 160 के इस PYQ 160 में लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब जो है 10 मॉडल के 10 फॉर्मेट का क्वेश्चन बता दिया गया है। 10 फॉर्मेट में एकदम गारंटी है कि इसी में से प्रश्न आएगा। हम ये नहीं कह रहे जो हमने पढ़ाया सेम आएगा, ठीक है, लेकिन ये है कि जिस बेसिस पे कराया गया उसी बेसिस पे अगर आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो देखिए एक प्रश्न और है, चूंकि इसमें अधिकतम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे प्रश्न है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 हल कीजिए। हम ये ध्यान दें अगर, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला तो कई है लेकिन कौन सा लगेगा, तो करेंगे क्या, पहले देखिए tan इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला नहीं है, हाफ tan इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला नहीं है। अगर मैं 2 को इधर भेज दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर क्या है, अब 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसका फार्मूला है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x। जैसे 2 tan इनवर्स एक्स है ना, तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है tan में, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है। कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन में जाएंगे तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको सिंपली tan में जाना था तो tan को ध्यान दिया गया। ओके, tan इनवर्स का फार्मूला हो गया tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया, तो इसी फार्मूले पर हमको इसको लगाना है। तो ध्यान दीजिए लगेगा कैसे, 2 tan इनवर्स ये पूरा है x, तो देखिए tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, दोनों का अलग अलग मैं लगाता हूँ होल स्क्वायर अपान tan इनवर्स एक्स। दोनों को मैं अलग अलग होल स्क्वायर लगाया हूँ, वैसे एक ही बार में लगा सकते हैं। और देखिए tan इनवर्स कैंसिल हुआ। अब देखिए 2 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स अपान ये चीज जाएगा यहाँ पर। तो जब ये चीज पूरा यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपको सिंपली ध्यान ये देना था कि 2 को इधर भेजेंगे तो फार्मूला बेस पे पूरा करते चले जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, केवल थोड़ा सा, हम ज़्यादा कहेंगे भी नहीं, तो होगा क्या, ध्यान दीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा एक चीज़ सरल करना चाहते हैं। जैसे देखिए 2 इसको लिख दीजिए 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस
एक्स, इसे आप रहने दीजिए। इस चीज को जब सरल करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान, ये चीज देखिए पूरे को सर एक बार अच्छा लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो चल ही रहा है। अब क्या करना है, एक बार ये दोनों कैंसिल होगा ना, तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 2 1 माइनस एक्स अपान, अब देखिए अब इसको आप चाहे स्क्वायर करके तोड़िए, चाहे दिमाग थोड़ा सा लगाइए। दिमाग क्या लगाना है, ये पूरे को ए, ये पूरे को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स। देखिए दिमाग लगाया गया, थोड़ा सा हो गया। अब आप चाहें तो स्क्वायर करके तोड़े तो तोड़ते ही रह जाएंगे। तो यहाँ से क्या 2 1 माइनस एक्स अपान, यहाँ दोनों में ये कैंसिल, बचेगा 2, यहाँ दोनों में लिख दे एक बार। वैसे क्या लिखना, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स इंटू 2x इक्वल टू एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा क्या 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, यहाँ से बच जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ओके, तो ठीक है 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स। यहाँ पर एक चीज़ कहीं प्रॉब्लम हो रही है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से बचा देखिए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर हमको इसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से इसको सरल करना पड़ेगा। और सरल करने के लिए गुणनखंड करेंगे, तो अगर देखिए 2 आएगा तो 2 माइनस 1 का खंड बनेगा ना। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है, लाना है 2, ठीक है। और घटाने पर कितना लाना है 1, तो 2 माइनस 1 का बनेगा तो 2x माइनस माइनस 1, 2x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 1। यहाँ से क्या बचेगा देखिए 2x माइनस 1 x माइनस 1, तो यहाँ से बचेगा x बराबर हाफ और आएगा x बराबर 1, x बराबर हाफ और x बराबर 1। 2 आंसर आया ना, तो ठीक है। x बराबर 0 से बड़ा देखा जाए तो 0 से बड़ा दोनों है, एक 0.5 है, एक 1 है। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो एक काम और कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एक बार रखकर। ओके, नहीं तो आप लोगों का ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई प्रकार का कोई कमी नहीं है। अगर है कहीं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वैसे फिर ये जो है अब हम इसी पर करते हैं बंद, क्योंकि 10 प्रश्न हो गया। तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों के साथ, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं नए 1 शॉट के साथ, मैट्रिक्स। तो चलते हैं, धन्यवाद।